तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के बारे में बताने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन एडवांस के लिए। और नॉर्मली जब आप 3D पढ़ते हैं तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है, आपको प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको दो प्लेन दे देंगे और दो प्लेन से आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी और फिर उसके बाद जो भी फर्दर लाइन के ऊपर जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो फ्रेम होगा। लेकिन लाइन की इक्वेशन पे फ्रेम करने के लिए इक्वेशन आपको लाइन नहीं दिया होगा, आपको दो प्लेन दिया होगा। तो आप दो प्लेन देख के कन्फ्यूज जाते हैं, भाई दो प्लेन है, लाइन कहाँ पे इधर है, तो लाइन आपको वहाँ से निकालना होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने दो प्लेन लिया है। ठीक है, ये जो दो प्लेन आपको दिख रहा है रेड कलर का प्लेन, उस रेड कलर के प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है आपका, इंटरसेक्शन आपका है ये ब्लू कलर की लाइन। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं कंप्लीट तरीके से। ये आपका हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जहाँ पे दो प्लेन कट कर रही है। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है कि आप दोनों प्लेन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इस लाइन का डी आर निकालेंगे। तो लाइन का डी आर निकालना, पॉइंट निकालना, वो टाइम इसमें लगता है, लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी का ये अदर अल्टरनेटिव है जहाँ पे आपको पॉइंट निकालते हैं और पॉइंट निकालने के बाद वहीं से आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, आपको डी आर नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। और जो लाइन आपको निकालना है, इस लाइन को लिखना है किस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म होता है आपका x माइनस x1 ओवर a, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, y माइनस y1 ओवर b और z माइनस z1 ओवर c, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स बोलिए या फिर बोलिए सिमेट्रिकल फॉर्म, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन। सो ये प्रॉब्लम मैंने लिया है, ये सिंगेज का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और इसके थ्रू आप समझ जाएंगे क्या है कंसेप्ट ये वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि या तो आपको बोलेगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये वर्ड लगाएगा और दो प्लेन दिया यहाँ पे, प्लेन 1 प्लेन 2, या फिर आपको बोलेगा रिड्यूस करो सिमेट्रिकल फॉर्म में, किसको, दो प्लेन को। ये आपका प्लेन है, एक्स वाई जेड तीनों है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन से आपको क्या करना है, आपको निकालनी है लाइन की इक्वेशन, वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट के टर्म में तो नहीं आएगी, क्योंकि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। तो आपको क्या करना है, किसी भी थर्ड वेरिएबल को एज्यूम कर लीजिए लेमडा। तो मैंने यहाँ पे जेड को एज्यूम कर लेते लेमडा। ठीक है, जेड कर लिया एज्यूम, लेमडा लेट कर लिया, जेड लेमडा है, लेट कर लीजिए। और अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2z, और जेड मैंने क्या बोला है लेने को, लेमडा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा। ऐसे ही सेकंड क्या है आपका दिया 3x और प्लस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और जेड गया उस साइड तो 6 माइनस लेमडा। अब इन दोनों को सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से क्या करना, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है लेमडा के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, y कैंसिल कर दिया, ऐड करिए, 4x आपका आ गया, कितना आ गया 4x, 6 5 11 माइनस 2 लेमडा, लेमडा माइनस 3 लेमडा, तो आपका 4x आ गया। x निकाल सकते हैं, x निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। मैं इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तरीका क्या है, ये फंडामेंटल है कि आप x निकाल लीजिए या फर्स्ट इक्वेशन को भी 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4x माइनस 4y क्या हो जाएगी, जगह आपका 20 माइनस 8 लेमडा। ठीक है, अब मेरे पास 4x की वैल्यू यहाँ पे है, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए 4x, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 20 माइनस 8 लेमडा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4y है, लेमडा नहीं, यहाँ y है, यहाँ क्या ये y है, 4y। ठीक है, 4y, तो यहाँ से आपका माइनस 4y गया उस साइड और इधर ले आइए लेमडा को। तो यू कैन से कि 11 माइनस 20, इधर से आएगा 20 तो हो जाएगा माइनस 9, और 8 लेमडा जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस 8 लेमडा। तो फाइनली आपका आ जाएगा 5 लेमडा। ठीक है, 5 लेमडा और क्या आ जाएगा माइनस में 9 इक्वल टू, ये माइनस 4 गया उस साइड, दैट इज़ 4y। ये आपने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ गया 4x और 4y। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4x इक्वल टू क्या आपका आ गया, आपका 4x आ गया कितना, 4x आ गया 11 माइनस, यहाँ लिखा ही हुआ ऑलरेडी 3 लेमडा, और आपका यहाँ पे लिख दीजिए 4y, कितना आया 4y,
आपका आ गया कितना 5 लेमडा माइनस 9, तो कैसे -9 प्लस 5 लेमडा, और जेड क्या आपका लेमडा है। ठीक है, अब इन तीनों का हेल्प लेकर के आप सिमेट्रिकल फॉर्म आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्म, तो 4x माइनस 11/-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 9/5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा z -0/1 कर लीजिए, क्योंकि z -0 कुछ नहीं था तो माइनस कर दिया 0 फॉर्म में रखने के लिए, और z के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 कर लीजिए, इक्वल टू हो गया लेमडा। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म आया, इसको एक स्टेप और आप कर सकते हैं, चाहे तो x 4 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर वाले को, तो 4 से डिवाइड करके आप फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं x -11/4 डिवाइड बाई कितना, ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा -3/4। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा y प्लस 9/4 और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा z बाई, अच्छा यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी z यहाँ पे है, z -0 डिवाइड बाई 1, दैट इज़ योर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म से आप लाइन का dr देख सकते हैं, लाइन का dr क्या हो गया, तो लाइन का dr हो गया -3/4, 5/4 और 1। ठीक है, जो लाइन कहाँ से पास करती है आपका x1 हो गया, या आपका माइनस में करेंगे y1 हो जाएगा, या आपका हो जाएगा z1। तो एक बार सिमेट्रिकल फॉर्म आ गया तो इसके बाद फर्दर आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। ठीक है, 4x - 11/-3, उसके बाद 4y + 9/5 एंड z/1। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अगर आपको समझ में आया कंसेप्ट तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।